चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का। सबसे पहले हम लैंग्वेज समझते हैं, क्योंकि लैंग्वेज अगर अपने को समझ में आ गई, डायग्राम अगर अपना बन गया तो आंसर भी अपना निकल आएगा। क्या दिया है? 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखिए 2 क्यूब है अपने पास जिनका वॉल्यूम क्या दिया है अपने को 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या होता है? साइड का क्यूब। तो डायग्राम मैंने बना रखा है, आपका टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए मैंने डायग्राम पहले से ही बना रखा है। 2 क्यूब हैं, इनको एक के ऊपर एक रख दिया। आप चाहे तो इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी रख सकते हैं, आप चाहे ऐसे ऐड कर दो उनको या एक के ऊपर एक रख दो। होगा क्या वो समझना पहले आप। 2 क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, चाहे आप वर्टिकली उसको प्लेस कर दो या हॉरिजॉन्टल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे पहले आप ये देखिए गिवन क्या है। गिवन है इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? एज का क्यूब, या इसको भी लिखते हैं साइड का क्यूब, दोनों का मीनिंग सेम है। ये कितना दिया है? 64, और 64 क्या होता है इसमें? 4 का क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड या एज का क्यूब। तो यहां से एज इज इक्वल टू साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। हमने क्या लिया? इसका क्यूब रूट ले लिया। तो अपने पास साइड कितनी आ गई इसमें? 4। चूंकि सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो साइड क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। समझना बात को आप। 2 क्यूब को मैंने एंड टू एंड ज्वाइन किया, चेंज कहां आएगा वो समझना। जैसे ही आप चेंज करोगे, एक के ऊपर एक रखा या इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली प्लेस्ड किया, तो ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ भी क्या है? 4 सेंटीमीटर। क्लियर? लेंथ भी क्या है? 4 सेंटीमीटर। लेंथ भी क्या है? 4 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ भी क्या है? 4 सेंटीमीटर। हाइट क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 4 और ये भी 4। तो चेंज कहां पे आ रहा है इसमें? हाइट में। ये क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। हाइट क्या हो जाएगी इसमें? 8 सेंटीमीटर। तो जो गिवन डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग L कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। B कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। और H कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो जब आप 2 क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन करोगे तो जो डायग्राम बनेगा वो क्यूब नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड, जिसकी लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ क्या है? 4 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है इसमें? 8 सेंटीमीटर। क्योंकि जब दोनों को ऐड करोगे तो हाइट ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हाइट क्या आ गई इसमें? 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ क्यूब, अब देखिए अभी क्यूब नहीं बनेगा, अभी क्यूबॉइड बन जाएगा, इसीलिए मैंने LBH लिखा हुआ है। क्योंकि अगर क्यूब होता तो फिर एक ही साइड होती है, तीनों साइड क्या होती है? सेम साइड, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों एज सेम होती है क्यूब में, लेकिन क्यूबॉइड में तीनों एज क्या होती है? डिफरेंट। इसमें L भी सेम है। तो लेंथ क्या है क्यूबॉइड का? 4 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ क्या है? 4 सेंटीमीटर। हाइट क्या है इसमें? 8 सेंटीमीटर। निकालना क्या है इसमें वो देखिए आप। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। रिजल्टिंग क्यों बोला? क्योंकि हमने 2 क्यूब को ऐड कर दिया। अगर मान ली 2 की जगह हम 3 को ऐड कर देंगे तो L और B क्या रहेगा? सेम, सिर्फ चेंज किस में आएगा? हाइट में। तो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH। ये तो फॉर्मूला है, आप पढ़ चुके हैं, मैंने भी डिस्कस किया था। वैल्यू पुट कर दीजिए, कुछ भी नहीं करना है। L इंटू B सब दे रखा है। 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8। क्या करा हमने इसमें? ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है LB प्लस BH प्लस LH। वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई करिए, कितना हो जाएगा? 16 प्लस 32 प्लस 32। इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 180। 32 प्लस 32 64 प्लस 16 80 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 80। तो 2 इंटू 80 कितना आ गया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आप क्या फाइंड कर रहे हो उसमें? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फिर से देखिए, 2 क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन किया, लेंथ ब्रेड्थ सेम रहेगा, हाइट क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर, और फिगर भी क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड। सरफेस एरिया पूछा है, वॉल्यूम गिवन था, उसकी हेल्प से क्या निकाल लिया हमने? एज कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। ये किसकी एज है? क्यूब की, जब हमने एंड टू एंड ज्वाइन नहीं किया। तो एज आ गई 4 सेंटीमीटर, लेकिन जब डायग्राम बनाएंगे हम, दोनों को ज्वाइन करेंगे क्यूब को, तो LBH क्या हो जाएंगे? 4 4 और 8 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? सरफेस एरिया कितना होता है? ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH। वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, आंसर क्या आ रहा है? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? जहां भी आपको वीडियो समझ में नहीं आया पॉज करके देखिए, मैंने हर एक कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. Vessel means एक बर्तन. तो क्या दिया इसमें, एक वेसल है जो बॉटम में क्या हेमिस्फेरिकल फॉर्म है और उसके ऊपर हमने एक सिलेंड्रिकल वेसल माउंटेड कर दिया. माउंटेड का मीनिंग क्या होता है, उसके ऊपर रख दिया है. तो देखिए डायग्राम में आप, ये हेमिस्फेरिकल वेसल हो गया, क्लियर. अब इसके ऊपर क्या करा, इसके ऊपर क्या करा, एक सिलिंड्रिकल वेसल हमने सरमाउंट कर दिया. तो ये हेमिस्फेरिकल वेसल हो गया जिसके ऊपर हमने क्या किया, सेम डायमीटर का, सेम सरफेस का जो सर्कुलर डिस्क बनेगी. देखिए इसका जो सरफेस बनेगा हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का जो सरफेस बनेगा बॉटम का, दोनों क्या है, सेम है. इसीलिए क्या करा उन्होंने कि जो हेमिस्फीयर है, वेसल है, उसके ऊपर क्या करा, एक सिलेंडर को, वो भी वेसल है, सिलेंड्रिकल वेसल को माउंटेड कर दिया, उसके ऊपर रख दिया. सिलेंड्रिकल वेसल को हेमिस्फेरिकल वेसल के ऊपर माउंटेड कर दिया. अब देखिए ये इसका डायग्राम बन जाए, ये डायमीटर बन जाएगा, ये इसका डायमीटर बन जाएगा. अब समझना आप, तो इस हेमिस्फेरिकल वेसल का जो डायमीटर अपने को दिया है 14 सेंटीमीटर, जो हेमिस्फेरिकल वेसल दिया है उसका डायमीटर अपने को दिया है 14 सेंटीमीटर. ये तो रेडियस होगी, तो आर कितना हो जाएगा, देखिए ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है. तो सिलेंडर का रेडियस और हेमिस्फेरिकल वेसल का रेडियस, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है. टोटल जो हाइट अपने को दे रखी है वो 13 सेंटीमीटर दे रखी है. समझना बात को आप, 13 सेंटीमीटर अपने को दे रखी है. अब इसमें क्या होगा, देखिए ये भी कितना हो जाएगा, ये 14 दिया है तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर. ये आर हो गया. तो अगर मैं इसकी हाइट निकालूं, किसकी, अगर मैं इस सिलिंड्रिकल वेसल की हाइट निकालूं तो वो क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर. ये कैसे आएगी, ये कैसे आएगी, टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर, हेमिस्फेरिकल वेसल का डायमीटर 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर डायमीटर है किसका, हेमिस्फेरिकल वेसल का. रेडियस क्या होती है इसकी हाफ, तो रेडियस क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर. ये भी आर, ये भी आर. टोटल जो हाइट दी है इंक्लूडिंग सिलेंड्रिकल वेसल एंड हेमिस्फेरिकल वेसल वो कितनी दी है 13 सेंटीमीटर. अगर ये 13 है, उसमें से अगर हम 7 को माइनस कर देंगे, क्या बचेगी, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल. तो गिवन डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल वेसल कितना दिया है 14 सेंटीमीटर. तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ वेसल, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल वेसल क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर. ठीक है. टोटल हाइट ऑफ वेसल गिवन है, ये दिया है 13 सेंटीमीटर. तो हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल H कितना हो जाएगा, 13 में से 7 को माइनस कर दो, क्या बचेगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर और ये टोटल 13 सेंटीमीटर. 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगी, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल. क्लियर है, ये इंफॉर्मेशन गिवन थी. अब निकालना क्या इसमें, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. देखिए इनर सरफेस एरिया का मीनिंग क्या होता है, इसमें इनर सरफेस एरिया का मीनिंग क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब CS. ये अपने को निकालना है, CS ये अपने को निकालना है. अब देखिए, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल वेसल
प्लस सी एस ए ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल वेसल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, ये क्या निकलेगा? इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। दोनों को ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर होगा। सी एस ए ऑफ हेमिस्फेरिकल वेसल, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेरिकल वेसल क्या होता है इसमें? 2 पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का क्या होता है? 2 पाई आर एच। समझना, देखिए दोनों का रेडियस सेम है इसलिए मैंने स्मॉल आर सिंबल जो लिया वो सेम लिया। कई बार ऐसा होता है कि दोनों का रेडियस क्या होता है? डिफरेंट। उस केस में आप आर को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। दोनों का रेडियस सेम था, सिलिंड्रिकल वेसल का और हेमिस्फेरिकल वेसल का, इसलिए मैंने सिंबल सेम लिया। एच क्या है इसमें? हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल। आर क्या है? रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल वेसल और रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल। दोनों में 2 पाई आर कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल दो आप। 2 पाई आर, ये बचेगा आर प्लस एच, वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? 7, और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 7 प्लस 6। देखिए अब 7 7 कैंसिल आउट, 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 44 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 4 जा 52, कैरी ओवर 5, 13 4 जा 52 और 5 57, तो ये कितना आ गया? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। जो कहां से मिला अपने को? सी एस ए ऑफ हेमिस्फेरिकल वेसल और सी एस ए ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल को ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। ये डायग्राम, डायमीटर गिवन है सिलिंड्रिकल वेसल का, रेडियस क्या हो जाएगी? 7, टोटल हाइट 13, 7 को माइनस कीजिए, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल क्या हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। इनर सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला, दोनों को सी एस ए को ऐड कर दो, सी एस ए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गई। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे आंसर क्या आ रहा है? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या? इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल प्लस हेमिस्फेरिकल वेसल या इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।